आप सभी को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल सत्यम साइंस क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमारे चैनल पर अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के 14 से 15 वीडियो तक अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आई होप वो इन वीडियोस को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर जिस वीडियो से कोई भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सके। आइए आज से हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री में सबसे पहले हम 9th एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, जो कि ज्यादातर 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक समस्या बनी रहती है, वो है वैलेंसी। जैसे मान लीजिए आपको आपके पेपर में दे दिया जाता है सोडियम का, क्लोरीन का, डिफरेंट एलिमेंट्स का वैलेंसी निकालने को, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में आज की क्लास में हम लोग वैलेंसी डिस्कस करेंगे कि किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का हम वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, सबसे वैलेंसी को हम लोग हिंदी में संयोजकता कहते हैं। वैलेंसी संयोजकता होता है। अगर आपको केवल शाब्दिक अर्थ इसका बताए हम, अगर आपको केवल एक लाइन में बोलना हो व्हाट इज वैलेंसी, तो आप यही कहेंगे कि संयोजकता अर्थात संयोग करने की क्षमता। अब जनरल सी बात है कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो संयोग किसमें करेगा, वो एलिमेंट किसमें पार्टिसिपेट करेगा, निश्चित ही तौर पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी तत्व की संयोजकता उस तत्व की रासायनिक अभिक्रिया में संयोग करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। मतलब कि कोई भी तत्व, जैसे मान लीजिए सोडियम का कहा संयोजकता 1 है, तो 1 का मतलब क्या है कि ये रासायनिक अभिक्रिया में संयोग करने की क्षमता इसकी कितनी है, 1 है। अर्थात संयोजकता का जो मेन इंपॉर्टेंस है वह है हमारा कंपाउंड के फॉर्मेशन में। इट इज यूज्ड टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। जैसे सोडियम का हम एग्जांपल लेते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक अर्थात एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इसका अगर हम सेल के फॉर्म में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करें, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या हो रहा होगा, 2 8 1। देखिए, कोई भी एलिमेंट जो है, अगर हम उसके स्टेबल स्टेट की बात करें, तो स्टेबल स्टेट में आने के लिए उसको ऑक्टेट रूल का फॉलो करना पड़ता है। यानी कि ऑक्टेट रूल से क्या अभिप्राय है, ऑक्टेट रूल का यह मतलब होता है कि आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहरतम कोष मतलब सबसे बाहरी कक्षा, जैसे सोडियम का आउटर मोस्ट सेल ये है जिसमें कि 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो बाह्यतम कोष को ही कहते हैं आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो हमारा एलिमेंट क्या कहलाता है, स्टेबल कहलाता है। यहाँ आप सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में देख रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से या तो लूज कर दिया जाए या फिर 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया जाए, तो यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन होगा और ये स्टेबल हो जाएगा। इस तरह से वैलेंसी को फाइंड आउट करने के लिए, यानी स्टेबल स्टेट में आने के लिए किसी भी एलिमेंट का या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो यहाँ पे जैसे आप सोडियम देख रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर दे, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यह सोडियम स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। या फिर 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तब फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। यानी कि सोडियम का, लेकिन यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन इसमें गेन करने से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा इजी है। इसमें ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसका जो वैलेंसी है, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक। वैलेंसी का जो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वैलेंसी आपका होल नंबर होना चाहिए। दूसरी चीज है कि वैलेंसी को कभी भी प्लस या माइनस साइन से हम रिलेट नहीं कर सकते हैं। इसको रिलेट कैसे, जैसे अगर मान लीजिए हमने लिखा +1, तो आप ये नहीं समझेंगे कि ये इसकी वैलेंसी है, आप ये समझेंगे कि ये कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में क्या डिफरेंस है कि ऑक्सीडेशन स्टेट को हम
प्लस या माइनस साइन से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन वैलेंसी को हम प्लस और माइनस साइन से रिलेट नहीं करते हैं। ये एक कंप्लीट होल नंबर होता है। आइए कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 70। इसका सेल के फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन 28,7। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसको स्टेबल स्टेट में आने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करे, तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट होगा और यहाँ पे ये क्लोरीन स्टेबल हो जाएगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने से ज्यादा इजी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इसलिए इसका जो वैलेंसी है, वैलेंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए फ्लोरीन, फ्लोरीन का हम निकाल सकते हैं। ऐसे मान लीजिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 12। 12 का कॉन्फ़िगरेशन 2 8,2। तो यहाँ पे या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे लूज करे, तो ये स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। इसलिए इसका जो वैलेंसी है वो वैलेंसी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि हम सिंपल ये कह सकते हैं कि सबसे पहले संयोजकता किसे कहते हैं, तो संयोजकता का शाब्दिक अर्थ है संयोग करने की क्षमता। अब किसी तत्व की संयोजकता उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं में संयोग करने की क्षमता प्रदर्शित करती है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए सोडियम का आपको निकालना होगा, तो आप इसका पहले कॉन्फ़िगरेशन, जिस तत्व की संयोजकता निकालनी है उसका पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे बाह्यतम कोष को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन इसमें होने चाहिए। तो मान लीजिए सोडियम लिया 281, तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है, इसमें इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। तो ऐसे किसी का एलिमेंट का आएगा, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, फिर उसके बाह्यतम कोष को 8 इलेक्ट्रॉन करेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन की त्याग या फिर गेन हो रहा है वही उसकी क्या हो जाएगी संयोजकता। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सत्यम साइंस क्लासेस। धन्यवाद।